बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about a very important topic named as function. Function से पहले what is relation? A relation from a set A to another set B is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अगर हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट A एंड B हो तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा A क्रॉस B, इसका कोई सा नॉन एम्प्टी सबसेट आप ले ले तो वो आपका रिलेशन कहलाएगा। The relation shows the relationship between input and output. First of all functions are relations, but not all relations are functions. फंक्शन से पहले रिलेशन होता है। रिलेशन के अंदर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको वेरीफाई किया जाता है। अगर कोई रिलेशन उन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है तो देन वो फंक्शन बनता है। इसका मतलब हुआ रिलेशन जो है वो उसकी फर्स्ट स्टेज है और फंक्शन जो है वो उसकी सेकंड स्टेज है। तो फंक्शन बनने से पहले रिलेशन का होना जरूरी है। इसका मतलब हुआ जो फंक्शन होगा वो लाजमी तौर पर रिलेशन होगा, लेकिन जो रिलेशन है उसके आगे दो ऑप्शन होते हैं, वो फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता। नंबर 2 पे है रिलेशन इज ए जनरलाइजेशन ऑफ ए फंक्शन। ये फंक्शन की जनरलाइजेशन है, यानी रिलेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जो सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है उनको चेक किया जाता है। अगर वो उन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है तो देन वो रिलेशन आगे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी डिफाइन फंक्शन। A function is a relation or rule or correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। तो ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट का ईच एलिमेंट जो है वो रिलेट करे, कॉरस्पॉन्ड करे, ताल्लुक रखे किसके साथ, यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, यानी वन एंड ओनली वन एलिमेंट। इन अदर वे वी कैन से यूनिक एलिमेंट। अगर हम फिगर के साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से है। हमारे पास सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है जिसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो वन जो एलिमेंट सेट ए का है इसका रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है एलिमेंट ए के साथ जो सेट बी का एलिमेंट है। इसी तरह जो 3 है उसका रिलेशन बी के साथ है। इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट भी रिलेट करता है, उसका थर्ड एलिमेंट भी रिलेट करता है, लेकिन उसका सेकंड एलिमेंट जो है वो किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर रहा। तो हमारी ये जो कंडीशन थी कि ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, ये वाली कंडीशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सेट ए का अगर हर एलिमेंट रिलेट करेगा तो देन सेकंड प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। इसका मतलब हुआ फिर ये रिलेशन तो है लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो सेकंड जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि जो एलिमेंट 1 है उसका रिलेशन ए के साथ भी है और उसका रिलेशन बी के साथ भी है। इसका मतलब हुआ 1 का जो रिलेशन है एट द सेम टाइम टू डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ है। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि each element in the first set correspond one and only one element in the second set। तो सेकंड सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है उसका रिलेशन होना चाहिए था। एट द सेम टाइम फर्स्ट सेट के किसी एलिमेंट का आगे दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ ये प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो टू डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये भी रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अगर आप थर्ड डायग्राम में देखें, सेट ए में तीन एलिमेंट है 1 2 3, तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं
एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के साथ। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये चेक करनी थी कि क्या हर एलिमेंट का जो इमेज है, जो रिलेशन है, वो यूनिक एलिमेंट के साथ है या मोर देन वन एलिमेंट के साथ है। अगर आप वन की बात करें तो वन का रिलेशन जस्ट ए के साथ है। इसका मतलब हुआ ये जो वन है इसका जो रिलेशन है, जो इमेज है, वो यूनिक एलिमेंट के साथ है। ओके, सेकंड एलिमेंट देखें टू, तो टू का रिलेशन भी सिर्फ एक ही एलिमेंट ए के साथ है। अगर आप थ्री को देखें तो थ्री का रिलेशन भी सिर्फ यूनिक एलिमेंट यानी वन एंड ओनली वन एलिमेंट सी के साथ है। इसका मतलब हुआ इस डायग्राम में दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो फर्स्ट सेट है उसके तमाम एलिमेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई एलिमेंट विदाउट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो आप देखें वन भी रिलेट कर रहा है, टू भी रिलेट कर रहा है और थ्री भी रिलेट कर रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए, किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि वन का सिर्फ ए के साथ रिलेशन है, टू का भी सिर्फ ए के साथ रिलेशन है और थ्री का सिर्फ सी के साथ रिलेशन है। यानी हर एलिमेंट का सिर्फ एक एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो इट मींस ये दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। तो फिर ये रिलेशन जो होगा ये आपका फंक्शन कहलाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं यहाँ पे, उसमें है कि इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, अगर हमारे पास f जो है वो कोई फंक्शन हो सेट a से सेट b की तरफ, इसको कुछ डायग्राम ज्योमेट्रिकली अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। सपोज कर लें कि ये f जो है ये फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b। इसका मतलब हुआ हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे सेट का नाम हमने बी रखा। ए सेट जो है वो आपका इनपुट है और बी सेट जो है ये इसमें से जो एलिमेंट्स आएंगे वो आउटपुट्स कहलाएंगे। सेट ए इज कॉल्ड इनपुट और डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी की तरफ है तो जो फर्स्ट सेट होगा वो सेट आपकी डोमेन कहलाएगी उस फंक्शन की, या उसको आप इनपुट का नाम दे सकते हैं। जो सेट बी है इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। इसको हम को डोमेन बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट सेट बी यूज नहीं हो रहा होता, इसलिए इसका नाम हम को डोमेन रखते हैं। और नंबर 3 पे है द सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड आउटपुट और रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी अगर हमारे पास सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, उनमें से फर्ज करें आपके 2 एलिमेंट जो हैं वो रिलेट हो रहे हैं, वो इमेज बन रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ जो रेंज होगी वो उन्हीं 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होगी। फिर से दोबारा से इसको सुनिएगा। अगर सेट बी के अंदर हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और उनमें सिर्फ 2 एलिमेंट जो हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ जो रेंज होगी वो वही 2 एलिमेंट होंगे सेट बी के जो सेट ए के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसको हम जरा इस ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। अगर आप ये जो थर्ड पॉइंट है डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किया गया है इसको जरा गौर से देखें, तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो बनता है सेट 1, 2 एंड 3। जो को डोमेन है वो कंप्लीट सेट बी बनता है, हालांकि उसमें ये जो स्मॉल बी है वो यूज नहीं हुआ, लेकिन को डोमेन ये कंप्लीट सेट कहलाएगा। जो रेंज होगी वो सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल सी पर मुश्तमिल होगी क्योंकि यही 2 एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं इसमें। तो इस यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो को डोमेन होती है वो कंप्लीट सेकंड सेट होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में कंप्लीट सेकंड सेट को इस्तेमाल किया जाए। जैसे यहाँ पे बी के अंदर 3 एलिमेंट थे लेकिन जो रिलेशन बना है वो सिर्फ 2 एलिमेंट के साथ बना है, तो यही 2 एलिमेंट जो हैं, यही 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं ये रेंज कहलाएंगे। लेकिन अगर ये कंप्लीट सेट बी की बात करें
तो ये आपकी कोडोमेन कहलाएगा। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ फंक्शन। Descartes was the person who was introduced algebra into geometry. First time geometry के अंदर algebra का जो इस्तेमाल था ये डिस्कार्ट्स ने बताया था, and used the concept to describe many mathematical relationships in his famous book Geometry, जो 1637 में उसने पब्लिश की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल G.W. लेबनीज जो था उसने फंक्शन की टर्म को इस्तेमाल किया था टू डिस्क्राइब डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, किसी एक क्वांटिटी का इन्हिसार अगर दूसरी क्वांटिटी पर है, तो इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने फंक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया था, और ये उसने 1673 में फर्स्ट टाइम जो था ये वर्ड यूज किया था। He also introduced the terms constant, variable and parameter। ये तीनों टर्म्स भी जो थी ये लेबनीज ने इंट्रोड्यूस की थी। जो डिपेंडेंस है किसी एक क्वांटिटी की किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, उसको देखने के लिए सिंपल हम इस एग्जांपल से इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर है, अगर किसी स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हम सपोज कर लेते हैं x है, तो हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर उसकी ऑल साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो फिर एरिया लेंथ इनटू विड्थ करें तो वही लेंथ होगी वही विड्थ होगी। अगर x ही लेंथ है तो x ही विड्थ होगी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो x स्क्वायर बनेगा। अब जो एरिया है ये डिपेंड करता है साइड की जो लेंथ है, अगर आप इस लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो डेफिनेटली एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें अगर, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जस्ट जो वेरी कर सकता है वो रेडियस है। तो जैसे ही आप रेडियस को इंक्रीज करेंगे ये वॉल्यूम जो स्फीयर का है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। नाउ वी डिफाइन कांस्टेंट, a symbol which has a fixed numerical value is called a constant। यानी constant एक ऐसी सिंबल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, और अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं। ए सिंबल और क्वांटिटी विच टेक्स वेरियस वैल्यूज, कोई फिक्स वैल्यू नहीं, उसकी मुख्तलिफ जो है पॉसिबिलिटीज हैं उसकी वैल्यू की, इज कॉल्ड ए वेरिएबल। पैरामीटर, a quantity which is used as variable as well as constant is called a parameter। यानी पैरामीटर एक ऐसी क्वांटिटी है जो एट द सेम टाइम कांस्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही होती है और वेरिएबल के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 पे है, ए स्विस मैथमेटिशियन आइलर, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ बर्नौली, जो बर्नौली का स्टूडेंट था, प्रोवाइड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट टाइम जो फंक्शन की मैथमेटिकल रिलेशनशिप था, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी मैथमेटिकल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया है, वो सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने रिप्रेजेंट की है। जैसे अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है इन वर्ड्स, तो उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और f यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन है। ये कोई भी हो सकता है, g h जो मर्जी आप रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि ये जो x है इसकी कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जब आप x की वैल्यू वेरी करेंगे तो उसके मुताबिक ही y की वैल्यू चेंज होगी। तो y डिपेंड करता है इस x के ऊपर। हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्क्राइब ए फंक्शन। बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं जिनके साथ हम किसी फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 1 पे है वर्बली मेथड, algebraically, numerically and graphically।
वर्बली हम किस तरह से किसी फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स वन ऑफ इट्स साइड। अगर आप स्क्वायर की पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर बाउंड्री लेंथ को कहते हैं, तो जो स्क्वायर की पैरामीटर है वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स वन साइड होती है। तो इसको अगर अलजब्राइकली इसी चीज को हम लिखें तो हम लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 4 × x, और x यहाँ पे हमारे पास साइड की लेंथ है स्क्वायर की। न्यूमेरिकली अगर हमने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसका टेबल बनाएंगे, उसमें हम इनपुट वैल्यू देंगे, यानी x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 2 3 -1 -2, लेट्स सपोज जो भी आप लिख सकते हैं। तो देन वहां से जो आउटपुट आपको मिलती जाएगी वो y की वैल्यू बनती जाएंगे, और देन उन दोनों को मिला के आप वहां से ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, और ग्राफिकली फिर उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को आप ग्राफ के ऊपर ड्रा करके और वहां से उसका कर्व ड्रा कर सकते हैं। तो वही फंक्शन आप ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन? A function is uniquely represented by the set of all pairs। वो पेयर्स होते हैं x और f of x के, x इसमें इंडिपेंडेंट एंड f of x जो है ये डिपेंडेंट है। कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह के बन सकते हैं, आप x की वैल्यू पुट करें, वहां से हमें f of x की वैल्यू मिल जाएगी, उन दोनों को मिला के ऑर्डर्ड पेयर बना लें, और ये जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलेंगे उनको अगर हम ग्राफ पे पेपर पे ड्रा कर दें तो वो उस फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। ग्राफ से हमें क्या चीज मिलती है? द ग्राफ प्रोवाइड्स ए विजुअल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन और नॉट। तो ग्राफ से हमें एक टेक्निक मिलती है जिसके तहत हम किसी भी रिलेशन को ड्रा करके देख सकते हैं कि क्या ये फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। किस तरीके से देखना है इस चीज को? अगर ज्योमेट्रिकली कोई फंक्शन आपने ड्रा किसी रिलेशन का ग्राफ ड्रा कर दी है तो उस रिलेशन को वेरीफाई कैसे करना है हमने, उसके लिए हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट को याद करना पड़ेगा। व्हाट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें, अगर उस ग्राफ के ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, अगर वो लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती है तो फिर वो ग्राफ जो था वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। इसका मतलब हुआ फंक्शन के ग्राफ के लिए सिर्फ वो सिंगल पॉइंट पे वर्टिकल लाइन कट करेगी। इफ ए वर्टिकल लाइन intersects a graph in more than 1 point, it is not the graph of a function। इसको हम कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज करें हमारे पास ग्राफ जो है वो सर्कुलर फॉर्म में एक सर्कल है, और ये हमारे पास x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। अब y एक्सेस के पैरेलल ये ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है ये हम ड्रा करते हैं। अगर हम इसको ड्रा करें तो ये पॉइंट A पे फंक्शन को कट करेगी, वर्टिकल एक्सेस के पैरेलल हम एक ब्लू लाइन ड्रा करते हैं। अगर ये लाइन हम ड्रा करें तो ये फंक्शन को पॉइंट ए पे कट करेगी और साथ ही साथ पॉइंट बी पे कट कर रही है। इसका मतलब हुआ ये वर्टिकल लाइन जो है इस ज्योमेट्री को, इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। सेकंड फिगर में देखें, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये रेड लाइन जो है ये हमारा किसी भी रिलेशन का ग्राफ है। हम इसके ऊपर ये एक वर्टिकल लाइन जो ब्लू कलर में है ये ड्रा करते हैं, और ये लाइन 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे इस ग्राफ को कट कर रही है। इसका मतलब हुआ ये वर्टिकल लाइन भी ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो फिर ये भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब थर्ड जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपको नजर आ रही है उसमें एक ये इंक्लाइंड लाइन है हमारे पास, ग्राफ जो है जैसे स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं। अब इसके ऊपर वर्टिकल लाइन आप किसी भी पॉइंट पे ड्रा कर ले, वो जस्ट सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब हुआ ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब ये तो था कि अगर हमें ज्योमेट्रिकली कोई रिलेशन ड्रा करके दे दिए जाए तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली की बजाय ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में हमें कोई रिलेशन मिल जाए
तो देन हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में एक हमने रिलेशन कंसिडर कर लिया जिसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है 1,2 है, 2,4 है एंड 2,6 है। रिलेशन विल बी कॉल्ड फंक्शन। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा इफ देयर इज नो रेपिटेशन, अगर उसमें रेपिटेशन ना हो। किस चीज में जी? इन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर फर्स्ट वैल्यू में ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट वैल्यू में रेपिटेशन ना हो। अगर इस रिलेशन को देखें तो यहाँ पे स्टार्ट पे 1 आ रहा है, सेकंड ऑर्डर पेयर पे यहाँ पे 2 आ रहा है और थर्ड ऑर्डर पेयर पे रिपीट हो रहा है वही 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये जो 2 है ये दो मुख्तलिफ जो ऑर्डर पेयर थे उनके स्टार्ट पे आ गया है। तो हमने यही कहा था नो रिपीटिशन इन दी फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट वैल्यू में आप देख सकते हैं ऑर्डर पेयर्स की फर्स्ट वैल्यू पे रिपीटेशन आ गई है। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।